दुनिया भर के 8 मिलियन से ज्यादा डेवलपर्स पाइथन में कोडिंग करते हैं। दिस इज द नंबर 1 मोस्ट लव्ड एंड पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पिछले 8-10 सालों से पाइथन नंबर 1 पे रहा है। पाइथन डेवलपर की एवरेज सैलरी इंडिया के अंदर 15.7 लाख पर ईयर है एज पर दी वेरीफाइड रिपोर्ट्स, एंड ग्लोबली ये नंबर बढ़कर 63 लाख पर ईयर हो जाता है। तो अगर आप मेरी तरह एक रिमोट सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो मजा और भी अधिक आएगा। इस पूरे रोड मैप को अगर आप ध्यान से सुनकर फॉलो करते हैं तो पाइथन से रिलेटेड आपकी सारी दुविधाएं आज के वीडियो में हल हो जाएंगी और आप अपना सफल करियर पाइथन के अंदर शुरू कर पाएंगे। चाहे आपको इंटर्नशिप या जॉब लेनी हो, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन चालू करना हो, हैकेथॉन्स करना हो, प्रोजेक्ट्स बनाने हो, हर एक चीज आप बढ़िया तरीके से कर पाएंगे, जैसी आपकी सीनियर सौम्या ने भी अपने कॉलेज टाइम पर किया था। आपकी सीनियर सौम्या दी कॉलेज टाइम पर 10+ हैकेथॉन की विनर रह चुकी है, इंक्लूडिंग स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन। तो डेफिनेटली आपको जो गाइडेंस मिलेगा वो इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट मिल रहा होगा। एंड आई प्रॉमिस कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपका नॉलेज इन दी पाइथन डोमेन, चाहे आप डेटा साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हो, एआई एमएल में बनाना चाहते हो, वेब डेवलपमेंट, योर नॉलेज विल बी अप टू द मार्क। तो शुरुआत करते हैं पाइथन रोड मैप की, जिसको मैंने काफी अधिक इंटर्नशिप, जॉब, आपके करियर पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए बनाया है। ठीक है, सो दिस इज द स्टेप नंबर 1। हमें जो अपना बेसिक्स है, फाउंडेशन है, सबसे पहले उसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। और फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या चीज़ें सीखनी होगी, काफ़ी ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले तो भाई हम अपने सिस्टम में जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर हैं, मैक, विंडोज़, लाइनेक्स, वॉट उस पर हमें पाइथन इंस्टॉल करना होगा। और एक आईडी बेसिकली कोड लिखने के लिए काम आती है। ठीक है, जैसे हम कभी कभी कुछ लिखना हो तो नोटपैड पे लिख लेते हैं, टेक्स्ट एडिटर पे लिख लेते हैं, उसी प्रकार बेस्ट जो चीज़ मानी गई है कोड लिखने के लिए वो होती है IDE। ठीक है, कोड एडिटर होते हैं ये लोग, जिसमें हमें काफ़ी सही तरीके से कोड दिख रहा होता है, काफ़ी सारी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ मिल रही होती हैं। तो VS कोड इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर पाइथन। एंड इसके बाद हमें जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक सिंटेक्स क्या होता है, किस तरीके से वेरिएबल बनाना है, डेटा टाइप क्या होते हैं, ऑपरेटर, इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं, अगर हमें ऑडियंस से, अपने क्लाइंट से, कस्टमर से कुछ इनपुट लेना हो तो वो हम कैसे ले सकते हैं, राइट। उसके बाद जो फ्लो कंट्रोल हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, लाइक लूप्स हो गया, इफ़ एल्स, वाइल, इन सबको हमें मास्टर करना है। ठीक है, उसके बाद स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम्स डेली हम मास्टर कर रहे होंगे। मैं रिसोर्सेज भी बताऊंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो कि मैं सिर्फ आपको स्टेप्स बता रही हूँ कि ये सीख लो, ये सीख लो। आई टेल यू एग्जैक्टली कहाँ से सीखना है, कैसे सीखना है। आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा ये सुनकर कि कहाँ से सीखना है। ठीक है, उसके बाद यू कैन फोकस ऑन लॉजिक बिल्डिंग बिफोर जंपिंग टू एडवांस टॉपिक। एंड 70% बिगिनर्स पाइथन को ड्रॉप कर देते हैं बिकॉज दे स्किप लॉजिक प्रैक्टिस अर्ली ऑन। सो दीज आर सम लाइक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए, बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें तो ठीक है कि हमें पहले पाइथन इंस्टॉल करना है, सिंटेक्स वगैरह सीखना है, पर एग्जैक्टली हम लोग सीख कहाँ से सकते हैं। तो भाई उसके लिए टेंशन की कोई बात नहीं है। आपकी खुद की सीनियर सौम्या दी एंड टू एंड, ज़ीरो से हीरो पाइथन कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब कई बार लोगों को ये लगता है कि यार अगर पैसे दे रहे होंगे तभी क्वालिटी मिलेगी, बट आपको यहाँ पर 1 रुपए भी नहीं देने हैं। मैं उस पूरे कोर्स में कुछ भी नहीं बेचूंगी, कुछ भी नहीं सेल करूंगी, जस्ट प्योर नॉलेज टू मेक यू इंडस्ट्री रेडी, ताकि आपका करियर संवर पाए। जो आप इतने सारे डाउट्स लेकर मेरे पास आते हो ना कि पाइथन कहाँ से सीखें, लैंग्वेज सिखा दो, ये कर दो, मुझसे बिल्कुल भी देखा नहीं जाता आप लोग को इतना परेशान होते हुए। तो मैंने सोचा AIML में, क्योंकि आप लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं, चाहे डेटा साइंस में, AIML में, वेब डेवलपमेंट में, जिस भी नीश में आपको करियर बनाना है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड योर फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स दैट। ठीक है, पाइथन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस आउट देयर, एंड इसको मैं आपको सिखाऊंगी एकदम हाथ पकड़ के। बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे, एडवांस तक जाएंगे। अब जो मेरे यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर कोर्स वाला सेक्शन है, अभी वहाँ पर आपको सिर्फ एक ऐप डेवलपमेंट का कोर्स दिखेगा। यहीं पर कुछ ही दिनों में पाइथन कोर्स आई एम गोइंग टू लॉन्च, बट उसके लिए आई नीड योर फुल सपोर्ट। मतलब पूरा ऑफिस करने के बाद आपको बैठकर गाइडेंस देना, उसके लिए डेडिकेशन, मतलब एक मोटिवेशन वही है कि आप लाइक करें, कमेंट छोड़ जाएं कि हाँ भाई जो आप बता रहे हो वो हमारे काम आ रहा है। ठीक है, बिकॉज मज़ा तभी आता है जब दोनों तरफ से सेम वाइब मैच हो रही हो, राइट। सो ज़रूर से यार, अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स या फिर मेरे जो एपिसोड्स होते हैं वो अच्छे लगते हैं तो मेक श्योर कि आप नीचे कमेंट में बताएं येस। ठीक है, इफ़ यू आर रेडी फॉर दैट पाइथन कोर्स, जिसमें आपको मैं ये सारा तो कवर कराऊंगी ही,
प्लस रोड मैप का जो सेकेंड स्टेप है, कोर कॉन्सेप्ट्स जो हमारे पाइथन के होते हैं। कोर कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? लिस्ट पढ़ना, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, फंक्शंस, फाइल हैंडलिंग, मॉड्यूल्स, पैकेजेस, ये सब कुछ आई विल हेल्प यू मास्टर। एंड हम लोग एआई एंड मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट भी बनाएंगे उस कोर्स में, प्लस आपको सर्टिफिकेशंस भी मिलेंगे। ठीक है, अब कैसे मिलेगा, क्या होगा, वो सारी जानकारी आगे आने वाले कोर्स में आपको मिल रही होगी। बट मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल एज वेल, दैट आइकॉन, ताकि आपको हमेशा रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। अब पाइथन रोड मैप पे वापस से आ जाते हैं। ठीक है, मैं सब कुछ आपको सिखाऊंगी तो डेफिनेटली उस कोर्स में, बट अभी रोड मैप एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला हमें बेसिक्स तो क्लियर करना ही है, ये पता है। कोर कॉन्सेप्ट्स, ये सारे कोर कॉन्सेप्ट्स है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, इसको भी मास्टर करना है। एंड देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लाइक कंप्यूटर टेक इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको पता ही होना चाहिए क्या होता है, कैसे होता है। इसके जो बेसिक फंडामेंटल वाले कॉन्सेप्ट है ना, वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है। बेसिक जो एक जड़ कहते हैं ना, जैसे कि वो मजबूत होगी तभी इमारत सुंदर दिख रही होगी। जो एक ईंटे से ईंटा ऐसे जोड़कर एक सुंदर इमारत बन रही होती है, राइट। सो ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, जो ये छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, एक एक चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है आपका दिमाग का जो नॉलेज है उसको बढ़ाने के लिए, राइट। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें समझना है, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कुछ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट भी हमें इसमें बनाना होगा, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम या फिर स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम। ट्वेल्थ में मुझे याद है कि इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें थी, उस समय मुझे इतना कठिन लगता था ये सब प्रोजेक्ट बनाना, और इसी टाइप का कुछ था, स्टूडेंट रिकॉर्ड या फिर कैंटीन मैनेजमेंट सिस्टम जैसा कुछ बनाने को कहा गया था। और इतना मुझे समझ नहीं आता था कि मैं कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट को कर लिया करती थी, जो कि मेरी काफ़ी बड़ी मिस्टेक थी, काफ़ी बड़ी गलती थी। एंड आई डोंट वांट कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो जूनियर्स हैं, आप लोग ऐसी कोई भी गलती करें। ठीक है, हमें सब कुछ सीखना है, जो भी हमारे करियर के लिए महत्वपूर्ण है, जो हमें आगे ले जाएगा अपने करियर में, वो सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से मास्टर करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एडवांस पाइथन, जैसे लैम्डा, मैप, फिल्टर क्या होते हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस, डेकोरेटर्स, जनरेटर्स क्या होते हैं, कॉमन मॉड्यूल्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हमें मास्टर करना होगा। एंड देन मूविंग ऑन, लाइब्रेरीज और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स तो बनाने ही बनाने हैं, इसमें कोई इफ़ एल्स बट कुछ नहीं है। ठीक है, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स हमें बनाने ही पड़ेंगे। अब रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के लिए भी मेरा जो पाइथन एंड टू एंड कोर्स है, जो आपको फ्री मिल रहा होगा इसी चैनल पर, वहाँ पर हम लोग प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। और प्रोजेक्ट कोई ऐसे हल्के फुल्के प्रोजेक्ट नहीं जो हर कोई बनाता है और जो कि रिज्यूमे में डाला नहीं जा सकता। प्रोजेक्ट्स ऐसे जो कि दमदार लगे रिज्यूमे में, जिससे थोड़ा अच्छा असर पड़े इंटरव्यूअर के सामने, जिससे रिज्यूमे हमारा शॉर्टलिस्ट हो पाए। क्योंकि देखिए, अगर प्रोजेक्ट्स नहीं रहेंगे ना, तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने में बहुत अधिक कठिनाई आ रही होती है। और अगर शॉर्टलिस्ट हो भी गया, तो इंटरव्यूअर ने अगर पूछा कि भाई प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा ना। क्या बोलेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं था बनाने का, तो विल बी लाइक हमारे पास भी टाइम नहीं है आपको इंटरव्यू करने का। आई मीन, समझ रहे हो आप बात को, समझो, है ना। सो लाइब्रेरीज हमें देखना है पाइथन के अंदर क्या है, कैसे हैं, प्रोजेक्ट्स बनाना है। अब देखिए, यहाँ पर अलग अलग नीश के हिसाब से हम लोग को चीज़ें देखनी होंगी। वेब डेवलपमेंट में अगर हमें करियर बनाना है, तो फ्लास्क, जैंगो, माई एसक्यूएल, पोर्टफोलियो, वेबसाइट, ये सब प्रोजेक्ट्स हैं कुछ। बट हाँ, ये लाइब्रेरीज़ हैं जो कि हम मास्टर कर रहे होंगे। डेटा साइंस और एमएल के लिए नमपाई, पांडाज, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज़ हैं, राइट। ऑटोमेशन में सेलेनियम, ठीक है, दीज आर दी ऑप्शंस जो आप पढ़ सकते हैं। सेलेनियम आई नो हाउ टू यूज़, काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेशन के लिए यही यूज़ होता है इंडस्ट्री में हम लोग की। गेम या ऐप डेवलपमेंट के लिए पाई गेम, कीवी, ये सारा कुछ। एंड बाकी इधर प्रोजेक्ट्स है। इसके आगे लाइक आफ्टर दिस कॉमा मोस्टली आपको प्रोजेक्ट के ऑप्शंस यहाँ पर दिख रहे हैं। एंड देन सिक्स्थ पॉइंटर रोड मैप का, पाइथन रोड मैप अगर आप कर रहे हो, हमने शुरुआत की बेसिक से। स्टेप 1 इज़ पाइथन का बेसिक कवर करेंगे, देन कोर कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे, ऐसे ऐसे करके। जो सिक्स्थ स्टेप है, दैट इज़ गिट, गिटहब एंड ओपन सोर्स। यहाँ पर हमें ये डेफिनेटली सीखना है। हम कोई भी फील्ड में जा रहे हो यार, हमें गिट और गिटहब आना ही चाहिए, बिकॉज यही वो टूल है जिसकी मदद से टीम में हम एक साथ कोड लिख रहे होते हैं, राइट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका भी अगर आपको यार नहीं पता कि हमारे चैनल पर इसका डिटेल्ड डेमो के साथ, प्रैक्टिकल डेमो के साथ ट्यूटोरियल अवेलेबल है। गिट एंड गिटहब कंप्लीट ट्यूटोरियल अलग है। मिशन प्लेसमेंट वाला जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, मिशन प्लेसमेंट वाला खोलो, एंड वहाँ पे आई थिंक 4th 5th ऐसे करके लेक्चर नंबर जो है, वहाँ पे आपको एंड टू एंड गिटहब एंड ओपन सोर्स का एकदम आसान शब्दों में
समझाया हुआ है, ठीक है। सो जाओ और उसको आप समझ लोगे। बाकी ज़रूरत पड़ी तो पाइथन वाले कोर्स में फिर से आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग एंड देन वी विल मूव टू स्टेप 7 रोड मैप में। अब यहाँ पर हम लोग काम कर रहे होंगे अपने रिज्यूमे पर, पोर्टफोलियो पर, और इंटर्नशिप की तैयारी करेंगे ताकि हमें जल्द से जल्द इंटर्नशिप एंड जॉब मिल पाए। सो हमें एक क्लीन टेक रिज्यूमे बनाना होगा, जिसके लिए मैं ATS टेम्पलेट आपको दूंगी। गिटहब लिंक्डइन प्रोफाइल होना ही चाहिए, कोई इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। और अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स, हमें इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना होगा, कहाँ करना होगा, कैसे करना होगा, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। और एटलीस्ट 1 ऑटोमेशन एंड 1 वेब डेटा प्रोजेक्ट भी ऐड करना होगा। पहले के टाइम पे मैंने ऐसा कोई ऑटोमेशन प्रोजेक्ट नहीं ऐड किया था, पर जिस हिसाब से AI ने एकदम अपने पंख फैला दिए हैं, अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि हम जिस भी क्षेत्र में जाएं AI का थोड़ा बहुत नॉलेज हमारे पास हो, राइट। एंड दीज आर सम कॉमन मिस्टेक्स जो कि आपको अवॉइड करने हैं। क्या है कॉमन मिस्टेक्स? सिर्फ ट्यूटोरियल्स देखते रहना और कोडिंग नहीं करना, ये गलती नहीं करनी है। इवन जो कोर्स मैं ला रही हूँ उसमें भी सिर्फ मेरी बातों को सुनते नहीं जाना है, आपको असाइनमेंट्स भी मैं दूंगी ताकि आपका दिमाग भी खुले, आप भी दिमाग अपना लगाओ कि कैसे कोड लिखना है, ठीक है। आई विल गिव यू असाइनमेंट्स, वो आपको कंप्लीट करना होगा। जंपिंग टू फ्रेमवर्क्स टू अर्ली, बहुत जल्दी हम लोग फ्रेमवर्क, चलो ये सब तो मैं ध्यान रखूंगी। बेस्ट करिकुलम, बेस्ट कोर्स आपको प्रोवाइड करने का फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आपका एक भी रुपया खर्च ना हो। वैसे आप लोग भले ही पिज़्ज़ा वीज़ा खाते फिरो, बट मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण यही है कि आप बेस्ट नॉलेज ले जाओ एंड अपना करियर जो है अच्छे से अच्छे तरीके से बनाओ, ठीक है। इग्नोरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, नॉट रिवाइजिंग सिंटेक्स और कॉन्सेप्ट्स रेगुलरली, दिस इज़ रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक। अगर आप अपने जो सिंटेक्स वगैरह हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं गलतियाँ हो जाएंगी, राइट। भूल जाएंगे आप क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा। तो अभी मैंने कुछ लेक्चर्स, कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी पाइथन कोर्स के आपके रिकॉर्ड कर लिए हैं एंड उसको रिकॉर्ड करते हुए मुझे यही लग रहा है कि आप अगर बार बार चीज़ें नहीं जाके समझेंगे तो भूल ना जाएं। तो डेफिनेटली आप हर चीज़ को काफ़ी ध्यान से सुनिएगा। अभी तक आपने देखा है एंड अगर आप रेडी हैं पाइथन कोर्स के लिए, आप कोई भी हो, एकदम फ्रेशर हो, बिगिनर हो, कुछ नहीं आता टेक की दुनिया का, कोडिंग की दुनिया का, सब मेरे ऊपर छोड़ दो। आई विल मेक थिंग्स एकदम आसान फॉर यू। जैसे हमने बचपन में ABCD सीखा था, वैसे ही हम पाइथन PYTHON सीख रहे होंगे, ठीक है। आपका बस मुझे एक्साइटमेंट चाहिए, आपका बस मुझे अटेंडेंस चाहिए कि आप आ रहे हो, मुझे बताते रहो चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक आपने देखा है एंड इफ़ यू आर रेडी फॉर द पाइथन कोर्स, तो आई एम रेडी, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। उससे लाइक नेक्स्ट जो चैप्टर्स मैं रिकॉर्ड कर रही होंगी, उत्साह मेरा बढ़ेगा, राइट। मतलब ऑफिस के बाद मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक जाती हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ पर बैठकर आपको इतना सारा गाइडेंस देने का। मतलब बोलते बोलते मैं कभी थक जाती हूँ लिटरली, बट मम्मी की बात मानूंगी। अगर आप लोग मुझे बताओगे नहीं कि क्या मैं हेल्प कर पा रही हूँ या नहीं, तो मम्मी यही कहती है कि बेटा रिलैक्स कर, ऑलरेडी यू हैव अ गुड जॉब, तुम्हारे सारे सपने भी पूरे हो गए हैं, सब क्यों इतनी मेहनत करना। सर मेहनत इसीलिए करना है बिकॉज मेरे टाइम पे मुझे गाइडेंस नहीं मिली थी, और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का अगर मैं कुछ भी भला कर पाऊँ, आप में से अभी 80,000 लोग हैं, आप में से अगर 2-4 लोग का भी भला हो पाए तो वाई नॉट। तो अगर मैं इतनी एनर्जी लगा रही हूँ ना, तो प्लीज़ आप भी फुल एफर्ट डालो, ठीक है, अपने करियर के लिए, अपनी 360 डिग्री ग्रोथ के लिए, एंड ट्रस्ट मी सब मज़ेदार होगा, ठीक है। तो इसी के साथ कोई डाउट अगर रह गया हो तो पूछ लेना, आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। Whenever your heart is broken